चलता, देश न्यायालय से चलता है, देश संविधान से चलता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं और कई सरकारें आई कई चली गई, संविधान से देश चलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और एक माइनर लड़की है उसमें, और कानून तो ये कहता है कि उसकी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं उसको किसका संरक्षण मिला हुआ है कि आज तक पुलिस उसके घर तक नहीं पहुंच पा रही है। दूसरे भी तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से देश चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। देश आंदोलन से चलता है, हमारा देश आंदोलन से आजाद हुआ है, देश आंदोलन से आजाद हुआ है, आपको पता होना चाहिए। मीडिया सवाल सीधा ये कर, आजादी की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो बात है कि भैया टाइम लगता है हर चीज में, ऐसे बैठने से थोड़े ना होगा। कैसे नहीं होगा? किसानों को तो किसान भी जब बैठे थे उन्होंने कहा हम वापस नहीं लेंगे और उनको कानून वापस लेने पड़े 13 महीने बाद। इनको लग रहा है कि वो व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो उसकी सदस्यता नहीं ली जाएगी। आप तो 2 मिनट में सदस्यता ले लेते हैं, आप तो 2 मिनट में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। आपने आजम खान की सदस्यता ले ली, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता ले लेते हैं, आप राहुल गांधी की सदस्यता ले लेते हैं, सवाल पूछने पर सदस्यता ले लेते हैं। आप उनके लिए एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, गम की मारी बेचारियों के लिए, और 4 आंसू नहीं है नारियों के लिए, और बेटियों के लिए ये नारे देते हैं बस, और जनसभाएं करते हैं ये बलात्कारियों के लिए। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि मामला कानून का है, FIR दर्ज हो गई है, महिलाएं अपने घर चली जाएं और इंसाफ का इंतजार करें, कानूनी प्रक्रिया में टाइम लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुराग ठाकुर के बारे में। ये अनुराग ठाकुर वही है ना जो खुले मंच से एक इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो गैर मर्यादित है। हमारे देश में जब सांसद या विधायक चुने जाते हैं तो वह संविधान की कसम खा के ये कहते हैं कि मैं सभी को एक साथ, सभी जाति मजहब सबको एक साथ लेकर के इस तरह से काम करूंगा, किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप जब सांसद बन के आते हैं और उस कुर्सी पर बैठ के आप देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी उसका सामाजिक और आर्थिक विकास करने की बात खुले मंच से बहिष्कार करने का, उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, वही आप प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। क्या ये झूठे हैं? ये इनके जो वादे हैं ये जुमलेबाजी है सिर्फ, और देश जुमलेबाजी से नहीं चलता है, देश जो है काम करने से चलता है। आप जमीन पे काम नहीं करते, आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर पहले भी जब जनवरी में आंदोलन हुआ था तब भी खिलाड़ियों से मिले थे, इंसाफ तो नहीं मिला है अभी तक। आपको पता होना चाहिए कि जब तक वो व्यक्ति जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने ये कह दिया है कि अगर मुझे किसी तरह से हटाया जाता, उन्होंने कहा अमित शाह या मोदी यही हटा सकते हैं, और इनको ये पता है कि अगर वो हट गया तो उत्तर प्रदेश की एक ही नहीं बल्कि कई लोकसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और 6 बार सांसद है वो, इसलिए डरे हुए हैं और उसको ही नहीं हटाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर जिसके खिलाफ बलात्कार का आरोप तय हुआ, उन्नाव की एक बेटी ने बलात्कार का आरोप लगाया और वो सही साबित हुआ, तो जब पुलिस में शिकायत की गई, उसका पिता शिकायत करने जाता है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस का इंस्पेक्टर उसके पिता को इतना पीटता है कि उसकी थाने में मौत हो जाती है। लेकिन जब PCRE कोर्ट में मुकदमा चला तब उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, और कठुआ के अंदर एक गैंग रेप हुआ जिसमें पीड़ित जो थी उसने जब आरोप, उसके घर वालों ने आरोप लगाया तो जो बलात्कारी थे उनके समर्थन में जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे समर्थन दे करके उनको रैलियां निकाली गई। जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे समर्थन देते हैं वो देशभक्त होते हैं। आपको राम नाम से नफरत हो गई, भाजपा कह रही है। नहीं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं में रहते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं राम जो है। लेकिन राम का नाम लेकर के राम ने कभी अहिंसा की बात नहीं की है। राम तो वो हैं जो कभी हिंसावादी हो ही नहीं सकते, लेकिन राम का नाम लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर गोली कांड किए जाते हैं। कहाँ है हिंदू धर्म? वो सही हो रहा है जो भी हो रहा है। हिंदू धर्म वासुदैव कुटुंबकम की बात करता है कि सारा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, ये हिंदू धर्म ही कहता है, ये वेद ही कहते हैं। लेकिन आप प्राणियों में नफरत पैदा करके राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। तो वो हिंदू धर्म को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा तरीका अलग है लेकिन यही है, आगे यही चलना है। हिंदू धर्म नहीं, देश धर्म से नहीं, देश संविधान से चलता है। और जब आप संविधान को तार-तार करने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ लोग आएंगे, यहाँ संविधान को बचाने आएंगे, क्योंकि ये देश जो है इससे पहले भी कई आंदोलन हुए। एक आंदोलन हमारे देश में एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी आई थी जिन्होंने ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने यहाँ आकर के राज किया। उनको ये लगता था कि हमारा कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, लेकिन 1857 में जो क्रांति शुरू हुई 1947 तक लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, कुर्बानियां दी और उनको देश से खदेड़ कर दम। वो भी तो यही कह रहे हैं कि आंदोलन ही आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। सरकार अभी चुनाव में बिजी है, मैं आपको बता तो रहा हूँ। वो सिर्फ चुनाव देखते हैं, उनको देश से मतलब नहीं। अगर उनको देश से मतलब होता तो आप देखिए 13 महीने तक जो मोदी जी लाल किले से कहते थे कि किसान मेरे दिल में बसता है, वही किसान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक सड़क पर पड़ा रहा। कुछ किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी की कुर्सी थी, प्रधानमंत्री जी को तभी पता नहीं चला। ये जुमलेबाजी करते हैं। इन्हें तो बेटियां कहा था ना अपनी, कहते हैं
वो सिर्फ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, और मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। और तेरे फन की तो मैं इसलिए भी कदर करता हूँ क्योंकि तू हर बात में आंसू निकाल लेता है। वो गालियों को कलेक्ट करते हैं। जो प्रधानमंत्री अपन इतना असहज हो, देश तो मजबूत प्रधानमंत्री चुनना चाहता था कि एक मजबूत प्रधानमंत्री चुने, विकल्प देखा था भाजपा के रूप में। नरेंद्र मोदी को आशा और उम्मीद के साथ सिर्फ एक किसी जाति मजहब नहीं, हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने सबने वोट दिया। नड्डा जी कैसे कह रहे हैं कि पहले 9 साल पहले देश घुटने टेक के चलता था, अब जो है सीना गर्व से करके चलते हैं। अब कहाँ देश गर्व से सीना चौड़ा करके चलता है? हमारे देश की विदेशों में किरकिरी होती है। आप कहते हैं विदेश नीति मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे दूतावास पर हमले किए जाते हैं, कई देशों में हमारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाता है। कहाँ विदेश नीति मजबूत है? विदेश नीति मजबूत नहीं है। हमारे देश की स्थिति खराब है और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति खराब है। यही प्रधानमंत्री जी एक बात और कहते थे कि जब रुपया गिरता है और डॉलर बढ़ता है तो सरकार का इकबाल गिरता है। लेकिन गिरते गिरते आज 72 रुपए पे डॉलर हो गया, तो कहाँ सरकार का इकबाल क्यों नहीं गिरा?